खबर है 18 जून से झारखंड के घर घर में होगी कोरोना जांच। राज्य सरकार 18 जून से राज्य के हर घर में कोरोना जांच का अभियान शुरू करेगी। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मी राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में जाएंगे और लक्षणों के आधार पर हर परिवार के सदस्य की कोरोना जांच करेंगे। साथ ही हर परिवार के बुजुर्गों का सैंपल लिया जाएगा। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना हटाओ अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में बम्पर सरकारी नौकरी, ग्रामीण विकास विभाग में 1485 पदों पर होगी भर्ती। दोस्तों, झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग में 1485 पद खाली हैं। इन पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। विभागीय सचिव आराधना पटनायक ने 15 दिन में इसकी प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार विभाग में जो पद खाली हैं उनमें ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर यानी बीपीओ से लेकर रोजगार सेवक तक के पद हैं। राज्य के 20 से कम ग्राम पंचायतों वाले प्रखंड में एक बीपीओ और 20 से या इससे अधिक ग्राम पंचायतों वाले में 2 बीपीओ को नियुक्त किया जाएगा। जिलों ने विभाग को रिक्तियां उपलब्ध करा दी हैं। अलग अलग जिलों ने जून से लेकर अगस्त तक रिक्तियों को भरने का आश्वासन दिया है। 6 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए भेजे गए 75 करोड़ रुपए। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राज्य के 50,000 सखी मंडलों को चक्रीय निधि के रूप में 75 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर किया। इनमें से हर सखी मंडल को 15-15 हज़ार रुपये अनुदान के रूप में दिए गए हैं। इस राशि से सखी मंडलों से जुड़े करीब 6 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा। इससे दीदियों को छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सखी मंडल से पैसे मिल सकेंगे और उनके बीच लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें आजीविका को सशक्त करने का मौका मिलेगा। खबर है झारखंड में 1000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने पर सीएम ने जताई खुशी। कहा, हमें और भी सचेत रहने की ज़रूरत। दोस्तों, राज्य में कुल 1807 मरीजों में से 1017 मरीजों के स्वस्थ होकर घर लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि हमें अभी और सचेत रहने की ज़रूरत है। मरीजों का स्वस्थ होना कोरोना महामारी से हमारे संघर्ष में शुरुआती सफलता को दर्शा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी एक्टिव मरीज बचे हुए हैं वे भी जल्द स्वस्थ होकर अपने घर अपनों के बीच चले जाएंगे। खबर झारखंड में लॉकडाउन खत्म होते ही तेजी से बढ़े अपराध, हत्या के 2 गुने, लूट और छिनतई के 4 गुना से ज़्यादा केस दर्ज। दोस्तों, खबर आ रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही राजधानी में अपराध का ग्राफ भी अब तेजी से बढ़ने लगा है। लॉकडाउन और अनलॉक 1 की तुलना की जाए तो मई के अपराधों की तुलना में जून के 14 दिनों में ही हत्या व हत्या के प्रयास के 2 गुने मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं अपहरण के केस 6 गुना से अधिक 14 जून तक ही दर्ज हो गए। अगर पूरे जून की औसत लिया जाए तो इस बात के संकेत मिलते हैं कि मई की तुलना में पूरे जून माह में हत्या व इसके प्रयास के मामलों में 4 गुना, लूट और छिनतई के मामलों में 8 गुना, दुष्कर्म के मामले में 3 गुना, चोरी में लगभग 2 गुने और अपहरण के मामले में 12 गुना बढ़ सकते हैं। खबर सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर सुनकर टूट चुके हैं एमएस धोनी। जी हां, खबर आ रही है भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी रविवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर सुनकर उदास और टूट गए हैं। यह तब हुआ जब 34 वर्षीय अभिनेता को उनके मुंबई स्थित आवास पर मृत पाया गया था। सुशांत ने पूर्व कप्तान धोनी की बायोपिक में साल 2016 में बनी फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अहम भूमिका निभाई थी। भूमिका के लिए चुने जाने के बाद राजपूत को पूर्व भारतीय विकेट कीपर किरण मोरे के अलावा किसी और ने प्रशिक्षित नहीं किया और मोरे के साथ मैदान पर धोनी के तौर तरीकों को जानने के लिए लगभग 9 महीने बिताए। खबर है झारखंड में सक्रिय हुआ मानसून, जाने कब तक होगी पूरे झारखंड में अच्छी बारिश। दोस्तों, झारखंड में मानसून सक्रिय हो गया है। इस कारण राज्य के कई जिलों में ज़बरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी रांची में रात 8:30 बजे तक करीब 70 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। मानसून की पहली बारिश अच्छी हुई है। इससे रांची समेत खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा व गुमला जैसे जिलों के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। अच्छी बारिश से किसानों को खरीफ फसलों की तैयारी का अच्छा मौका मिल गया है।
मानसून की पहली बारिश अच्छी हुई है। इससे एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं खेती-बाड़ी करने वाले किसान खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। खेतों में पानी जमा होने लगा है, इस कारण किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। खबर है, गलवान घाटी में 3 भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर झारखंड से श्रमिकों का जाना स्थगित। दोस्तों, एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प को देखते हुए झारखंड की हेमंत सरकार ने लेह लद्दाख के लिए श्रमिकों को ले जाने वाली विशेष श्रमिक ट्रेन को स्थगित कर दिया है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा देश की सीमा पर सड़क निर्माण के लिए दुमका से मजदूरों को ले जाने के लिए विशेष श्रमिक ट्रेन मंगलवार यानी 16 जून को रवाना होना था, लेकिन गलवान घाटी में 3 भारतीय सैनिकों के शहीद होने और उत्पन्न स्थिति को देखकर यह निर्णय लिया है। खबर है, कोरोना संक्रमण की वजह से बिना सुरक्षा के नहीं खोले जाएं स्कूल। दोस्तों, कोरोना संक्रमण की वजह से बंद पड़े स्कूल और शिक्षण संस्थान बिना सुरक्षा मानकों के पूरा किए नहीं खोले जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य सचिव और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। आयोग ने झारखंड सरकार से अनलॉक 2 में स्कूल खोलने की तैयारियों की जानकारी भी मांगी है। साथ ही अगले साल होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी पर भी रिपोर्ट मांगी है। खबर है, झारखंड में अगले 4 दिनों तक होगी भारी बारिश। दोस्तों, झारखंड में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 जून को उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 19 और 20 जून को उत्तरी जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। रामगढ़, चतरा, लातेहार और हजारीबाग के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटों में मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन हो सकते हैं। वहीं इन स्थानों पर करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। साथ ही साथ मौसम विभाग ने वज्रपात होने की संभावना का अनुमान भी जताया है। खबर है, सितंबर से वैक्सीन के डोज देने हो जाएंगे शुरू। ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर ने दी गुड न्यूज़। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचा रखा है। भारत कोरोना संक्रमित देशों की सूची में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर ने दावा किया है कि इस साल के अंत तक पूरी ब्रिटिश आबादी को कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ट्रायल लीडर सर जॉन बेल के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन संभवतः शरद ऋतु तक उपलब्ध हो सकती है। अगर यह वैक्सीन सफल होती है तो 2020 के अंत तक कोरोना पर रोक लग जाएगी। बड़ी खबर है, अब इंटरसिटी ट्रेनों को चलाने की तैयारी, सफ़र से पहले करना होगा ये काम। दोस्तों, कोरोना वायरस को हराने के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान ट्रेनों का संचालन भी पूरी तरह ठप हो गया था। ट्रेनों के चलने की शुरुआत श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए हुई, जिनसे काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को घर वापस भेजा गया। इसके बाद अन्य ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। अब रेलवे ने तीसरे चरण में 20 जून से इंटरसिटी ट्रेनों को चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना के संकट काल में इंटरसिटी ट्रेनों में भी यात्रा के नियमों में बदलाव किया गया है। अब इन ट्रेनों में जनरल टिकट पर यात्रा करने की इजाज़त नहीं होगी। इन ट्रेनों में सफ़र के लिए रिजर्वेशन को जरूरी बना दिया गया है। पाकिस्तान से गायब हुए भारतीय दूतावास के अधिकारी रिहा किए गए, भारतीय मिशन पहुंचे। दोस्तों, पाकिस्तान की इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के 2 कर्मचारी रिहा कर दिए गए हैं और वो भारतीय मिशन पहुंच चुके हैं। भारत ने दोनों अधिकारियों के कथित तौर पर गिरफ्तार किए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि दोनों कर्मी भारतीय उच्चायोग पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की मीडिया ने खबर दी थी कि सोमवार की सुबह से लापता 2 भारतीय कर्मचारियों को पाकिस्तान के अधिकारियों ने टक्कर मारकर भागने में कथित तौर पर संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान मिशन के प्रभारी को विदेश मंत्रालय ने सम्मन किया और 2 भारतीय अधिकारियों की गिरफ्तारी की खबर पर उन्हें आपत्ति पत्र जारी किया था।
उन्होंने कहा कि आपत्ति पत्र में पाकिस्तान मिशन के प्रभारी को यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीय अधिकारियों से पूछताछ नहीं होनी चाहिए या उनका उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह पाकिस्तान अधिकारियों पर है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी पक्ष से कहा गया कि दोनों अधिकारियों को उनकी सरकारी कार के साथ अविलंब उच्चायोग में वापस किया जाए। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी के सामान्य श्रेणी में जाने संबंधी आदेश पर लगाई रोक। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्ग के एक प्रत्याशी को सामान्य श्रेणी में शामिल होने का फैसला रद्द करने के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में जाने की अनुमति देने के मध्य प्रदेश लोक आयोग का निर्णय निरस्त कर दिया था। न्यायमूर्ति उदय यू ललित, न्यायमूर्ति MM शांतना गौडार और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मामले की सुनवाई के दौरान अभ्यर्थी साधना सिंह दांगी की याचिका पर दूसरे पक्षकारों को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस मामले को अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।